ऑपरेशन थिएटर है हमारा, जिसमें पेशेंट उल्टा लेटे हुए हैं। पेशेंट मध्य प्रदेश से हैं। इनको बैक पेन है विद रेडिकुलोपैथी। L4-5 पे डिस्क बल्ज है। तो ये इनका एमआरआई है। एमआरआई में ये L4-5 लेवल है, L3-4 है, ये L4-5 लेवल है। यहाँ पे बायलैटरल फोरामिनल डिस्क है। तो एक जो स्पाइन एंडोस्कोपी का जो टाइप होता है, ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी डिसेक्टमी। इसमें ट्रांसफोरामिनल मीन्स ये साइड से होगा, इधर से ओनली एक सूचक। और आज लाइव हम दिखाएंगे आपको कि ये एंडोस्कोपी जो प्रोसीजर है, पेन प्रोसीजर है, वो कैसे होती है। ये इनका एमआरआई था। अंडर लोकल एनेस्थीसिया होगा, यानी सुन करके होगा। पेशेंट देख सकता है, सुन सकता है। ये स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन पे सब कुछ हम देख सकते हैं। ये मशीन है जिसमें हम एमआरआई को कोरिलेट करके कि कौन सा लेवल है, उसके हिसाब से हम ये सब चीज करते हैं। पेशेंट है, इनका लेफ्ट साइड से हम ट्रांसफोरामिनल जो एंडोस्कोपी का टाइप होता है उससे आज एंडोस्कोपी करेंगे। L4-5 पे इनको दिक्कत थी। इस प्रोसीजर की अच्छी बात यह है कि ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है। लोकल 2% लिग्नोकेन है और ये पतली सी स्पाइनल नीडल है। ये हमने मार्किंग कर दी और उसके बाद में जस्ट ये लोकल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं। पेशेंट को कोई पेन नहीं है इसमें। अभी यहाँ से ये वाला एरिया सुन हो जाएगा। तो सुन होने के बाद में और सिर्फ पेशेंट स्क्रीन जो है उस पर देख भी सकता है। पेशेंट को हम बीच बीच में पूछ भी सकते हैं कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी डिसेक्टमी हम कर रहे थे। पेशेंट को बायलैटरल रेडिकुलर पेन है, मोर ऑन लेफ्ट साइड, और ये लेफ्ट साइड से। यहाँ लोकल एनेस्थीसिया देखिए। ये आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा जो हमारा होता है, ये एंडोस्कोप है। ये एंडोस्कोप है, इसके आगे कैमरा होता है, लेंस होता है, और ये पूरा स्क्रीन पे दिखता है। सामने देख सकते हैं आप, पूरा ये स्क्रीन पे सब कुछ दिखता है। पैर हिलाओ, पैर उठाओ, पैर मूव करो, ठीक है। तो इसमें पेशेंट बोलता है, सुन सकता है। कोई भी बात उसको पूछनी हो, हमें कोई बात उसको पूछनी हो, तो ये हम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड RF प्रोब है। अंडर वाटर कॉटरी बोलते हैं इसको। ये सिंपल कोआगुलेशन के लिए है। अंदर हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको स्क्रीन पे। तो ये जो एंडोस्कोप के लेंस से ये जो कैमरा है, स्क्रीन पे हमें ये दिख रहा है। ये हम देखेंगे, ये फोरामेन के ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो हैं। ये ट्रांसफोरामिनल लिगामेंट है, जो क्रिस क्रॉस पैटर्न जो है, ये लिगामेंट है, ट्रांसफोरामिनल लिगामेंट है। ये इधर देखेंगे हम एपिड्यूरल फेट है, और इसके जस्ट ऊपर जो हमारी नसें हैं वो जाती हैं। ये नीचे हम देख रहे हैं, ये डिस्क है जो थोड़ा स्टैंड हो गया है, इसमें कलर सा छूट रहा है, वो डिस्क है, वो डिस्क स्पेस है ये। तो पूछते ही हैं पेशेंट की, हमारी डिस्क अगर निकाल दोगे तो क्या होगा। तो डिस्क नहीं निकाल रहे हैं बेसिकली। ये जो डिस्क का बाहर निकला हुआ जो पार्ट है, यहाँ नर्व होती है, ऊपर एपिड्यूरल फैट है, इसके ऊपर नर्व्स हैं, रूट्स हैं। ये जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं जिसको कलर किया गया है, ये पार्ट है आपका जो डिस्क बल्ज है। तो यहाँ से जब ये हट जाएगा सारा, तो ये नर्व इधर की क्लियर हो जाएगी। ये हम अंदर तक जा रहे हैं। ये एनुलस है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। अच्छा प्रोसीजर है पेशेंट, और लोकल एनेस्थीसिया में है स्पेशली। तो इसको किसी भी एज ग्रुप में किया जा सकता है। कोई भी पेशेंट हो, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हो। ये डिस्क फोर्सेप है, बहुत ही छोटा सा, 2 mm की साइज है। ये इंसर्ट करते हैं और उसको जो डिस्क मटेरियल परेशान कर रहा है पेशेंट को, वो हम निकाल देंगे। स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर है, ये देखिए आप, बिल्कुल सफेद जो व्हाइट स्ट्रक्चर निकल रहा है, यही डिस्क का मटेरियल है। कोई बहुत ऐसा कोई हड्डी या कोई ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर हम इसमें रिमूव नहीं करते हैं। तो ये इसके बहुत फायदे हैं। एक तो लोकल एनेस्थीसिया में हो रहा है, एज ए डे केयर प्रोसीजर है ये। कोई इसमें वाइट डिसेक्शन नहीं है, कोई
डीबल्क कर रहे हैं ओनली, जो पेशेंट को जिस चीज से परेशानी है वही पार्ट रिमूव किया जाएगा। कोई लेमिनेक्टमी, कोई बोन को हटाना, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जो स्पाइन एंडोस्कोपी टेक्निक है ये कोई ब्लाइंड प्रोसीजर नहीं है। इसमें हम बहुत सारी जो हमारे ऑपरेशन थिएटर में जो मशीन्स होती हैं, जैसे इमेज इंटेंसिफायर है, उस पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस लेवल तक अंदर गया है डिस्क के। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हम लेफ्ट से राइट तक हम पहुंच चुके हैं, यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का डिकम्प्रेशन हो चुका है। पेशेंट यही कहता है, सर मुझे दोनों तरफ दिक्कत है, तो आपने तो सिर्फ इधर लेफ्ट साइड से किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो इस तरीके के से टेनी स्ट्रक्चर्स ये है, बिल्कुल कोई ऐसा सॉलिड मटेरियल कुछ भी नहीं है, सिंपल इस टाइप का सा ये होता है। तो डेफिनेटली पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिलेगा। निकाल दिया हमने ये काफ़ी। तो ओनली जो प्रोलैप्स पार्ट है वही इसमें किया जाएगा। जो आउटर एनुलस होता है उसमें उसका हम प्रिजर्व करते हैं। तो बेसिकली एक ये प्रिजर्वेटिव मेथड है। स्पाइन को कोई भी बीमारी होती है, स्पाइन एंडोस्कोपी सभी केसेस में सक्सेसफुल है, एक्सेप्ट कि कोई स्पाइन ट्यूमर हो, स्पाइनल कोड का ट्यूमर हो या फिर कोई फ्रैक्चर हो। इसमें बाकी कैनाल स्टेनोसिस, पीआईवीडी, इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, किसी भी प्रकार का कोई भी केस हो तो किया जा सकता है इससे सेफली। स्पाइन एंडोस्कोपी में भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। वैसे हम कर रहे हैं ये ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी डिसेक्टमी, एक हम करते हैं इंटरलेमाइनर। उसके इंडिकेशंस और होते हैं, उसको करने का तरीका दूसरा होता है, उसका अलग फायदे अलग हैं उसके। और एक होता है यूबी सबसेलुलर टेस्ट है, वो हम करते हैं। ये ट्रांसफोरामिनल हम आज कर रहे हैं, तो अच्छा है। पेशेंट सेम डे या नेक्स्ट मॉर्निंग कैन गो एट होम। तो ये प्रोसीजर था लेफ्ट साइड ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी प्रोसीजर इनका हुआ है। स्क्रीन पे हमने सब देखा। ये पूरा इनका जो डिस्क फ्रैगमेंट था डीबल्ज कर दिया है, उसको क्लीन है। और ये एंडोस्कोपिक पूरा सिस्टम था। ये हमारा सियाम इमेज इंटेंसिफायर है, उस पर हम देखते हैं। इसकी स्क्रीन है, कैमरे की स्क्रीन उसके लिए ये है। और ये पेशेंट उल्टा लेटे हुए थे। ये एंडोस्कोप सिस्टम है, इसमें ये पानी चलता रहता है और अंदर उसमें क्लीनिंग होती रहती है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि हम पेशेंट के टच नहीं करते, पेशेंट से इतना दूर हो। एंडोस्कोप निकाल दिया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। और आप यहाँ दिखाइए जो साइज है जहाँ से एंडोस्कोप गया था। तो ये सारा एंडोस्कोपी हमने प्रोसीजर बताया आपको। ये इंसिजन की साइज देख सकते हैं, जिनको भी डर लगता है या जिनको डाउट्स हो कि सर कितना बड़ा इंसिजन कैसे क्या होगा, तो ये सिंपल है। ये हम देख सकते हैं, ये साइज है ये। और इसमें हम एक सूचर लगा देंगे सिंपल। आधे घंटे का सारा हमारा प्रोसीजर था। एक टाँका है, अब इसके ऊपर हम बैंडेज लगा देंगे और ये जुड़ जाएगा। थैंक यू।